नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ख़तरनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही डरावनी भूतिया घटनाएं लेकर आ चुके हैं जो कि आपकी रूह कँपा देंगी। दोस्तों, कहानियों को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आप हमारी आगे की वीडियोस मिस ना कर पाएँ। और हाँ, आप लोग को हमारी भूतिया कहानियाँ कैसी लगती हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानियों की ओर। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां राघव का परिवार बड़ी शांति और सुकून से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। गांव के अपने पुराने घर में वे सभी खुश थे। हर शाम आंगन में बच्चों की हंसी, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बातें करना और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, इसी प्रकार राघव का परिवार अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एक दिन राघव के पिता को एक शहर में ट्रांसफ़र मिल गया। इस बदलाव के साथ उन्हें अपना गांव का प्यारा मकान छोड़ना पड़ा और शहर के एक पुराने इलाके में स्थित घर में शिफ्ट होना पड़ा। घर अच्छा था और बड़ा भी था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था जो परिवार के मन में एक डर को जन्म दे रहा था। खैर, घर के पहले दिन में सभी लोग घर के सामान को घर में लगाने में व्यस्त थे। घर के बीचों बीच में एक खिड़की लगी हुई थी जो कि सीधा उस कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी। जब घर के सब लोग काम कर रहे थे तभी अचानक वो खिड़की खुल गई। उसमें से बड़ी ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर आया, परंतु राघव की मम्मी मीना ने उस खिड़की को बंद कर दिया, मानो कि उन्हें उस कब्रिस्तान की ओर देखने से भी डर लग रहा था। खैर, परिवार ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। राघव, जो एक पत्रकार था, इस जगह को लेकर थोड़ा उत्सुक भी था, जो कि बचपन से ही रहस्यमयी कहानियों और अजीब घटनाओं के बारे में सुनने का शौकीन था। राघव का दिमाग में इस कब्रिस्तान की असलियत को जानने की उत्सुकता जाग उठी। लेकिन घर का माहौल अभी सामान्य नहीं था और सब लोग नए शहर में और नए घर में ढलने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, अगले दिन जब रात के वक्त पूरा परिवार खाना खा रहा था कि तभी अचानक लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। राघव ने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की कि तभी पीछे के कब्रिस्तान से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह कोई आम आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी की धीरे धीरे रोने की आवाज़ें थीं। पहले तो राघव ने इन आवाज़ों को अनसुना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वे आवाज़ें तेज होने लगीं। अब पूरा परिवार घबराने लगा था। रात गहरी हो चुकी थी और सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। लेकिन राघव सोचता है कि मुझे उस कब्रिस्तान को देखना चाहिए। राघव अपने आंगन की खिड़की से उस कब्रिस्तान की ओर देखता है कि तभी उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ती है जिसके आसपास धुंध छाई हुई थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी में कब्रिस्तान और भी डरावना दिखाई पड़ रहा था। राघव वापस अपने कमरे में आता है और अपने दोस्त शिव को बुला लेता है। शिव, जो कि एक फोटोग्राफर था, शिव भी उस अजीब घटनाओं को कैमरे में कैद करने में रुचि रखता था। अगली रात राघव और शिव कब्रिस्तान का दौरा करने का फैसला करते हैं। वे दोनों कैमरे और टॉर्च के साथ कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे कब्रिस्तान के अंदर घुसते हैं, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। खैर, हर कदम के साथ साथ दोनों की धड़कनें तेज होती जा रही थी कि तभी अचानक राघव को एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास कुछ हलचल दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे उस कब्र के पास धुंध छा गई। धुंध के पीछे दोनों को एक साया दिखाई पड़ा। यह साया एक औरत का था जो शायद सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें खोखली थीं। राघव और शिव ने उसे वहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन मानो जैसे कि उन दोनों के पैर कब्रिस्तान में ही जम चुके थे। कुछ देर बाद वो साया एकदम से गायब हो गया और फिर दोनों लोग, राघव और शिव, उस कब्रिस्तान से भाग निकले। भागते भागते राघव की नज़र उस कब्र पर लिखे नाम पर पड़ जाती है जिस पर लिखा था
जहीरा बेगम। अगले दिन राघव ने इस नाम के बारे में कब्रिस्तान के चौकीदार से पूछा जो वहाँ की देखभाल करता था। उसने बताया कि जहीरा बेगम इस इलाके के नवाब की बेगम थी जिनकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हो चुकी थी। कहते हैं कि उनकी पत्नी को बहुत ही तड़पाया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। तब से ही उनकी आत्मा इस कब्रिस्तान में भटक रही है। रात के अंधेरे में राघव को वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें फिर सुनाई देने लगीं और इस बार वे साफ साफ सुन पा रहा था कि वहाँ से आवाज़ें आ रही थीं, मुझे इंसाफ चाहिए। राघव और शिव इस घटना से समय सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगली रात वे फिर से कब्रिस्तान में गए। जैसे ही वे कब्रिस्तान के अंदर गए, उन्हें और भी अजीब चीज़ें दिखने लगीं। एक पुरानी कब्र के पास उन्हें एक इंसान की छाया दिखी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे वह गायब हो गई। इतनी ही देर में शिव की नज़र एक कब्र पर पड़ी जिस पर राजा सुल्तान लिखा हुआ था। यह वही कब्र थी जिसके बारे में इलाके में तरह तरह की कहानियाँ सुनी थी। कहा जाता था कि राजा सुल्तान की आत्मा कभी चैन नहीं पा सकी थी क्योंकि उसे जिंदा दफन कर दिया गया था। दोस्तों, जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, राघव और शिव का सामना और भी आत्माओं से होता जा रहा था। अब वे समझ चुके थे कि इस कब्रिस्तान में सिर्फ इंसानों की आत्माएं नहीं बल्कि जानवरों की आत्माएं भी भटक रही हैं। आगे बढ़ते बढ़ते शिव का पैर एक कब्र पर पड़ गया कि तभी कुछ देर आगे चलने के बाद राघव और शिव को पीछे से किसी की दांत घिसने की आवाज़ आई। दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दोनों की रूह कांप उठी। दरअसल एक कब्र के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसके हाथ पर कुछ खंजर का निशान था और उसके मुंह से खून की धार बह रही थी और वो इन दोनों को घुर्रा कर देख रही थी, मानो कि इन दोनों के पैर वहीं पे जम गए और ये लोग कितनी भी भागने की कोशिश करें लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे कि तभी अचानक से एक धमाके के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया और वो कब्रिस्तान की औरत वहाँ से गायब हो गई और वो दोनों राघव और शिव उस कब्रिस्तान से भागकर अपने घर को आ गए। आसमान में अब बिजली कड़क रही थी और बरसात का भी मौसम हो चुका था। दोस्तों, उस दिन के बाद से ही राघव और शिव ने कसम खा ली कि वो लोग कभी भी उस कब्रिस्तान की ओर नहीं जाएंगे। दोस्तों, आज भी उस कब्रिस्तान से लगता है कि रोज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कोई भूतिया घटना घटी है और अगर आप उसे हमारे पास शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय।